हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमवी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जाती है, जिसमें हम मुख्य सेविका का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का एडमिट कार्ड आ चुका है। सेंटर लोगों को पता चल गया है, सेंटर बहुत दूर दूर दिया है, जिससे लोगों में परेशानियाँ भी बढ़ रही हैं। लेकिन अगर से आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके, आज हमारा मुख्य सेविका का टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक है। इसमें सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इससे पहले हम स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में चर्चाएं कर दी हैं। उसमें 2 केवल बचे हुए हैं, जिस पे हम बाद में चर्चाएं कर देंगे, क्योंकि उसके बारे में कुछ मिल नहीं रहा है। ओके, तो सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या है कि जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारे पास कुछ भी नहीं थे। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी अपने चरम सीमा पर थी। ऐसे में जाहिर सी बात है विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे देश में जन्म ली, और इसके लिए गवर्नमेंट ने तरह तरह के टाइम पे एक्शन लिए, जिसमें से एक ये भी है सार्वभौमिक टीकाकरण, जिसमें लोगों टीका के माध्यम से लोगों के हेल्थ को सही रखा जाए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा से हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी? 1978 में हुई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। इसमें क्या हुआ था, शुरुआत किया गया था वर्ष 1985 में। इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी कि इनका जो ये नाम है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ये जो है इसका नाम कब पड़ा? ये 1985 में पड़ा है। इसके उद्देश्य क्या क्या है? नंबर 1 उद्देश्य है टीकाकरण कवरेज में तेज़ी को बढ़ाना। टीकाकरण जो कवरेज है उसको तेज़ी से बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम स्थापित करना, टीकाकरण कार्यक्रम के प्रदर्शन के निगरानी हेतु जिलेवार प्रणाली स्थापना करना, टीके उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदान करना। ओके, इसमें क्या दिया है, वही इसका उद्देश्य क्या है? टीकाकरण को बहुत तेज़ी से करना। इसकी जिम्मेदारी जो है जिलेवार करना, यानी कि जिले के वाइज जो है इसका निगरानी करने की व्यवस्था करना, जिससे अच्छे ढंग से टीकाकरण हो सके, और टीकाकरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, अभी लेटेस्ट में ही गवर्नमेंट, आई होप 2016 में एक प्रोग्राम और चलाया था, जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के तहत जो है विभिन्न टीकाकरण प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें इसके तहत कितने रोगों को कवर किया गया? इसमें निम्नलिखित डिजीज़ को कवर किया गया, जिसमें क्या क्या है? डिप्थीरिया है, 1 सेकेंड, हाँ, डिप्थीरिया है, काली खांसी, टिटनेस है, पोलियो है, क्षय रोग है, हिपेटाइटिस बी है, मेनिनजाइटिस है, निमोनिया है, और हीमोफिलस है, इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण इत्यादि इसमें रोग है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि निमोनिया किससे फैलता है, बैक्टीरिया से या वायरस से? बैक्टीरिया से या वायरस से, सारे का बताइएगा। टिटनेस किससे फैलता है, पोलियो किससे फैलता है, क्षय रोग किससे फैलता है, बैक्टीरिया से या वायरस से? ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, अब यहाँ विभिन्न टीकाकरण कब किया जाता है, यानी कि कब गर्भावस्था से पूर्व कौन सा टीकाकरण किया जाता है, गर्भावस्था के बाद कौन कौन सा किया जाता है, कौन 6 महीने पे किया जाता है, कौन 6 साल पे किया जाता है, इसके बारे में दिया है। ये देख लीजिएगा। बैसिलस पहला जो दे दिया है, जन्म पर कौन दिया जाता है, तो मेन जिस पे जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करते चलूँगी। बैसिलस यानी कि ये टीबी वाला जो है, टीबी वाला कब दिया जाता है? जन्म पर दिया जाता है। ये पोलियो का भी जन्म पर दिया जाता है, हीपेटाइटिस का भी जन्म पर दिया जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। बैसिलस कैमलेट गुएरिन का भी, यानी कि टीबी का भी, और टीबी, पोलियो, हिपेटाइटिस भी जन्म के समय दिया जाता है। और ये देख लीजिए 6 सप्ताह पे कौन कौन सा दिया जाता है, 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे कौन दिया जाता है, 14 सप्ताह पे कौन दिया जाता है, 9 से 12 सप्ताह पे कौन दिया जाता है, ये सब 5 से 6 वर्ष पर कौन दिया जाता है, ये आप देख लीजिएगा। आगे क्या दिया है, इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था में कौन कौन सा दिया जाता है, तो टीटनस जो दिया जाता है, टीटनस और डिप्थीरिया का टीका। अभी हम ऊपर किसका बताए हैं, टीबी का, टीबी, पोलियो और हिपेटाइटिस बी जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है बच्चों को। टीबी, पोलियो और हिपेटाइटिस बी जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, जबकि टिटनेस और डिप्थीरिया का टीका जो दिया जाता है, टिटनेस और डिप्थीरिया जिसको टीडी बोलते हैं, इसका टीका कब दिया जाता है? गर्भावस्था में के प्रारंभिक दिनों में ही दिया जाता है। टीबी और टिटनेस और डिप्थीरिया का टीका गर्भावस्था के प्रारंभिक दिनों में ही दिया जाता है। इतने ml का होता है, ऊपरी बाह में लगाया जाता है।
ओके ओके। फिर दिया है TT2 यानी कि टिटनेस का 2 दूसरा टीका कब दिया जाता है? चौथे सप्ताह के बाद दिया जाता है। फिर TT बूस्टर यानी कि बूस्टर वाला जो दिया है TT का टीका ही दिया जाता है, इसके लिए और कुछ नहीं दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे शिशुओं के लिए यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बैसिलस अभी हम बताए हैं जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, बैसिलस यानी कि TB वाला टीका, ये भी बाह में दिया जाता है ऊपरी हिस्सा में। हेपेटाइटिस B ये भी जन्म के तुरंत बाद यानी कि 24 घंटे के भीतर दिया जाता है। पोलियो का भी जन्म पर ही दिया जाता है, पोलियो का टीका ये मुँह में पिलाया जाता है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोलियो का टीका कैसे दिया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से या मुँह में पिलाया जाता है? तो ये क्या है, मुँह में पिलाया जाता है 2 बूंद। ओके। फिर क्या है, OPV 1 2 3, ये वही OPV का मतलब यही पोलियो वाला ही टीका, पोलियो वाला टीका 1 2 3 3 डोज होता है ना, एक 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर, 14 सप्ताह में दिया जाता है। OPV 5 साल पर भी दी जा सकती है, बूंद के माध्यम से ही मुख में दिया जाता है। ये क्या दिया है, पहला वायलेट 1 2 3, ये 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर ये दिया जाता है, अपने इसको बाह में दिया जाता है या जांघ में दिया जाता है। आगे दिया है, आगे ये दे दिया है आपका, 1 सेकेंड रुक जाइए, हाँ 1 सेकेंड, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ये निमोनिया के लिए है। 2 प्रारंभिक वर्षों में 6 से और 14 सप्ताह के बाद दिया जाता है। बूस्टर खुराक 14 से 12 महीने पर दी जाती है। पहला एक नॉर्मल खुराक होता है, फिर बूस्टर यानी कि उसके बाद की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो दिया जाता है वो 6 से 14, फिर इसके बाद 9 से 12 महीने पर दिया जाता है। ओके, ये 5 ml का होता है। ये बाह, जांघ इत्यादि के हिस्सों में दिया जाता है। फिर रोट वायरस दिया है, रोट वायरस 6 से 14 सप्ताह पर दिया जाता है। तरल वैक्सीन होती है, इसको भी मुँह में पिलाया जाता है, मुख के माध्यम से दिया जाता है। फिर पोलियो का ही है, पोलियो का टीका है, फिर ये वही टीका दे दिया है, ये देख लीजिएगा आप लोग। जापानी वायरस है, जापानी वायरस ये 9 महीने पूरा होने के बाद 12वें महीने पे दिया जाता है। विटामिन ए का खुराक दिया जाता है। खसरा इत्यादि के लिए पूरा होने पे दिया जाता है, ये भी मुख में दिया जाता है। डिप्थीरिया का टीका जो दिया जाता है 15 से इतने महीने पे दिया जाता है। आगे टिटनेस दे दिया है, फिर वही सब दे दिया है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा ऐसे पॉज करके वीडियोज। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टीकाकरण हमारा समाप्त हो गया है। टीकाकरण में हम पढ़ा दिए, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कि उसकी स्थापना कब हुई थी, कार्यक्रम चलाया कब गया था, किसके द्वारा चलाया गया था, और कौन कौन से टीका, जैसे हमने बताया जन्म के टाइम कौन कौन से टीके दिए जाते हैं। पहला जो है TB का टीका, पोलियो का टीका, और TB, पोलियो और एक हेपेटाइटिस B, ये जन्म के समय दिया जाता है। TB, पोलियो, हेपेटाइटिस B ये जन्म के समय दिया जाता है। जबकि जन्म से पहले ये कौन सा दिए, TB और टिटनेस और डिप्थीरिया का टीका। यही इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ये नौकरी बहुत अच्छी है मुख्य सेविका वाली, और अगर से आप अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।